संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। दिल्ली सरकार 7 लाख करोड़ रुपए का बादब मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब इन दिनों सियासत के केंद्र में हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख मामले को लेकर अमित शाह की एक टिप्पणी पर ट्वीट करते हुए मिर्ज़ा गालिब के एक शेर की पैरोडी की। उन्होंने राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शाह डैश याद ये ख्याल अच्छा है। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी फिर मिर्ज़ा गालिब को ही उद्धृत करते हुए एक शेर से ही उन्हें जवाब दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि राजनाथ सिंह ने जिसे मिर्ज़ा गालिब का शेर बताया था वो मिर्ज़ा गालिब का नहीं है। दरअसल मिर्ज़ा गालिब को ही याद करते हुए बिहार पैकेज पे भी बात करनी ज़रूरी लगता है, और फिर गालिब को उसी अंदाज में याद करते हुए कह सकते हैं कि हमको मालूम है पैकेज की हकीकत, लेकिन बिहार वालों को खुश करने के लिए नीतीश मोदी शाह ये ख्याल अच्छा है। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ पैकेज दिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 20 लाख से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा का पैकेज का ऐलान किया, और इससे बहुत पहले 5 साल पहले 2015 में बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। आरा की एक सभा में उन्होंने जिस अंदाज में बिहार को पैकेज दिया था, पहले उसे सुने। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप तक खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करो कि ज्यादा करो, 60,000 करो कि ज्यादा करो, 70,000 करो कि ज्यादा करो, 75,000 करो कि ज्यादा करो, 80,000 करो कि ज्यादा करो, 90,000 करो कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। लेकिन इन 5 सालों के बाद मामला जस का तस है, इसलिए बिहार पूछेगा, और पूछने चाहिए हर बिहार के हर लोगों को कि जनाब, जिस तरीके से डुगडुगी बजाकर किसी मदारी की तरह चीख कर आपने आरा की सभा में जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित कर किया था, उसका क्या हुआ? उसका हिसाब किताब तो मांगना चाहिए हम तमाम लोगों को। 1.25 लाख रुपया भी उस पैकेज के नाम पर आपने बिहार को दिए हों तो बताना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार, सबको बताना चाहिए कहाँ गया बिहार के लिए वो चीख कर घोषित किया गया 1.25 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। बिहार बराबर सवाल करता है, पूछता है। वर्चुअल रैली में 72,000 LED टीवी तो लगा डाला आपने। उस वर्चुअल रैली में भी आपने बहुत साफगोई से इससे बच के निकल गए। हालांकि कुछ हिसाब किताब ज़रूर अमित शाह ने दिया। अब ये नीतीश कुमार को है, बिहार के मुख्यमंत्री, के वो बताएं कि अमित शाह सही बोल रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं कि 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज बिहार को दिया था वो दे दिया गया है। तो जाहिर है कि जवाब तो देना होगा, बिहार के लोगों को जवाब देना हो गया। 5 साल हो गए, 2015 के चुनाव के बाद अब विधानसभा का चुनाव होना है। डुगडुगी फिर बजेगा, और वो एक
पुरानी कहानी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तो फिर डुगडुगी बजाएगा, जाल बिछाएगा। लेकिन इस बार बिहार के लोग भी चौकन्ने हैं। मजदूरों का पलायन जिस तरह से हुआ, उनकी पीड़ा को तो समझा नहीं, लेकिन 72,000 LED टीवी खेत खलिहानों में ज़रूर लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरा की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने ख़ास अंदाज में कहा था, बिहार के लिए 70,000 दे दूँ, कितना दूँ, 80,000 दूँ, 90,000 करोड़ दूँ या ज़्यादा दूँ, चलो 1.25 लाख करोड़ देता हूँ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से घोषणा की, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार NDA से नाता तोड़ चुके थे और लालू यादव के साथ गलबहियां कर चुनाव लड़ रहे थे। तब उन्होंने, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की इस अदा पर, इस अंदाज पे बेतरह सवाल उठाए थे। आज सवाल नहीं उठा रहे हैं और कई दूसरे दलों के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन नीतीश कुमार का सवाल उठाया जाना तब और अब खामोश रहना अपने आप में बड़ा सवाल है। दिलचस्प यह है कि सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में 2017 में जानकारी दी गई थी कि मोदी जी ने अक्टूबर के में जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का वादा किया था, तब तक नहीं मिला था। बजट में भी उसको शामिल नहीं किया था। मुंबई के एक RTI कार्यकर्ता हैं अनिल गलगली, उन्होंने दिसंबर 2016 में वित्त मंत्रालय से मोदी जी के विभिन्न राज्यों को दिए गए वित्तीय सहायता या डेवलपमेंट पैकेज के आश्वासन के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने यह भी पूछा था कि जो भरोसा दिलाए गए थे या जो वादे किए गए थे, उनमें से अभी तक कितने पूरे हुए। कड़वा सवाल था, तल्ख सवाल था। वित्त मंत्रालय ने गोलमोल जवाब दिया। उप निदेशक आनंद परमार है ना, उन्होंने RTI का गोलमोल घुमा के जवाब दिया और साफ करने की कोशिश की। गलगली ने बताया था तब कि 18 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन परमार के संक्षिप्त उत्तर में कहा गया कि परियोजनाओं कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। हालांकि आज तक, यानी जब तक जवाब दिया गया, अब इन 3 सालों में पता नहीं वो पैसे आए या नहीं। हमारी जानकारी में जो सूत्र हमें बताते हैं, अभी तक वो 1.25 लाख का पैकेज जिसका वादा, जिसका भरोसा जिस बिहार की जनता को बड़े ड्रामाई अंदाज में नरेंद्र मोदी ने दिलाया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो गलगली ने यह भी कहा कि शर्मनाक है कि बिहार को के साथ ये वादा किया किसी और ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अमित शाह ने वर्चुअल रैली की, बिहार के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया और इस रैली में पैकेज देने की बात कही। क्या क्या दिया गया, किसने कितना दिया गया, यह जवाब तो बेहतर तरीके से नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो बता सकते हैं कि कितना दिया गया या नहीं दिया गया। अमित शाह सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये कि इस पर बहुत साफगोई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि वो 1.25 लाख करोड़ रुपए मिले तो किस मद में मिले, कहाँ खर्च हुआ, इसकी जानकारी भी बिहार के लोगों को जानने का हक है और इसे सार्वजनिक करना होगा उन्हें। बिहार को भरमाने का काम लगातार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, अमित शाह भी आके भरमा के चले गए और नीतीश कुमार तो 15 सालों से बिहार को भरमा ही रहे। अमित शाह ने क्या कहा, पहले इसको सुन लें। मित्रों, मोदी जी ने 2015 में बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। तब विपक्ष मजाक उड़ाता था। मैं आज हिसाब लेकर आया हूं, वो 1,25,000 करोड़ में से क्या हुआ। महामार्ग निर्माण के 54,000 करोड़
ग्रामीण सड़क के 14,000 करोड़, रेलवे के 9,000 करोड़, हवाई अड्डों के सुधार के लिए 2700 करोड़, पर्यटन के लिए 600 करोड़, कौशल विकास के लिए 1525 करोड़, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,000 करोड़, बिजली के लिए 16,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़, डिजिटल बिहार के लिए और 450 करोड़ का खर्च हम समाप्त कर चुके हैं। तो सुना आपने कि अमित शाह ने पूरा गिना दिया कि किस किस तरह की घोषणाएं की गई, कहाँ कहाँ खर्च हुए, किस किस मद में गए, लेकिन अभी तक बिहार की सरकार ने या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक ये नहीं बताया कि इन 5 सालों में, चूँकि वो मुख्यमंत्री वही हैं, अब तो डबल इंजन की सरकार भी है, राहत पैकेज का जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का ऐलान नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में किया था, वो मिला है या नहीं, और इसका सार्वजनिक करना होगा उन्हें, और करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। अमित शाह तो केंद्रीय गृह मंत्री तो बोल के चले गए, चूँकि जुमलेबाजी में माहिर हैं, कहते भी रहे हैं, जब 15-15 लाख करोड़ 15-15 लाख रुपए देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में की थी, तो यही अमित शाह ने ही कहा था कि ये तो जुमला था। तो बहुत सारे सवाल हैं, और फिर एक शेर भी याद आ जाता है कि बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोलें तो आवाज़ भारी रखें, आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। तो इस पैकेज को लेके कहाँ कहाँ दस्ते करम रख रहे हैं, किस पे बारी बारी से रख रहे हैं, ये बताना केंद्र की जिम्मेदारी भी और बिहार सरकार की भी। हालांकि पैकेज को लेकर ही आज के प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या राय थी, इसे भी सुने, और सुने तो सवाल अपने अंदर भी करें, और दोनों सरकारों से सवाल करें कि पैकेज का क्या हुआ। और आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया है। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। दिल्ली सरकार